आज के सेशन में हम समझेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन और ब्रोकन लिंक्स के बारे में। देखो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। देखो, क्या होता है कि अगर आप जेपीजी के अंदर कोई इमेज अपलोड करते हो अपने पेज पे, तो उसको लोड होने में टाइम लगता है। आप ट्राई करें कि वेबपी कन्वर्टर जो भी है प्लगइन, उसको इंस्टॉल कर ले, तो आपकी इमेजेस क्या वेबपी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो फटाक से लोड होगी। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी इमेजेस रिस्पॉन्सिव हो, आपकी इमेजेस कंप्रेस्ड हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा साइज के अंदर, नहीं, आपको उनको कंप्रेस करके अपलोड करना है। उसके लिए भी हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको एसईओ एलिमेंट्स पे भी काम करना है। आपको सीधा इमेज को अपलोड नहीं करना है, आपको उसको रीनेम करके अपलोड करना है, राइट। इसके अलावा आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डालना है, आल्ट टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको डालना है। आप ट्राई करेंगे उसमें भी कीवर्ड मौजूद हो। अगर आप इमेज का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं तो वो तो और ही बेहतर है। मतलब आप अगर इमेज का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि जनरली बाकी लोग ये चीज नहीं करते हैं। और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर लेना है तो आप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन डालना भी स्टार्ट करें, और ट्राई करेंगे उसमें सिर्फ कीवर्ड नहीं डालना, वो आपका नेचुरल लगना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको नेचुरली एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख करके और इमेज के डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए। इसके बाद में आती है बात कि आपका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो इमेजेस है वो इक्वल साइज की हो। ऐसा नहीं हो कि कोई इमेज का साइज कुछ है, कुछ का कुछ है, मतलब एक वेब पेज पे 10 तरह के इमेज साइज देखने को मिल रहा है। नहीं, एकदम रिस्पॉन्सिव होना चाहिए आपका पेज। तो उसके लिए क्या है, आपको इमेज जो है पर्टिकुलर, उनका जो साइज है वो भी एकदम आपको सेम रखना है, सिमेट्रिकल रखना है। अगर मैं बात करूं ब्रोकन लिंक्स की, अब ब्रोकन लिंक्स क्या होता है, तो देखो, ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं ना, कि वो लिंक जिन पे क्लिक करते ही पेज नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब वो पेजेस डिलीट हो चुके हैं। तो ब्रोकन लिंक्स का आइडेंटिफाई कैसे करना है कि अपनी वेबसाइट पे कौन से ब्रोकन लिंक्स है, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्रॉलिंग जो टूल्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा आपकी वेबसाइट पे कौन से ऐसे वेब पेजेस है जो कि आपने डिलीट कर दिया और उनके लिंक किन्हीं वेबसाइट पे डले हुए हैं या कहीं पे भी लगे हुए हैं, राइट। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि कहां कहां पे आपके वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स डले हुए हैं। तो आप उन ब्रोकन लिंक्स को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, उनको आप रिमूव कर सकते हो, या आप उनके दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए भी हमने रीडायरेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो भी हमने दूसरी वीडियोस में बता रखा है कि कैसे आपको 301 रीडायरेक्ट्स बनाने हैं। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। आपने अगर एक्सटर्नल साइट्स पे देखे कि भैया दूसरी वेबसाइट पे उनके पास में ब्रोकन लिंक है और आपका कंटेंट उसी से रिलेटेड है, तो आप उनके वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करके और उनको बोल सकते हो कि सर, आपके वेबसाइट पे ये ब्रोकन लिंक्स है और मेरा कंटेंट भी इससे रिलेटेड है, तो क्यों ना आप रीडायरेक्ट्स क्रिएट कर दो, ताकि आपके यूजर कहीं पे भी वेस्ट ना हो, वो मेरे पास आ जाए और उनको एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ब्रोकन लिंक्स का पॉजिटिव वे में भी फायदा उठा सकते हो। अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे इनको ब्रोकन लिंक्स को प्रिवेंट करना चाहिए, तो आपको रेगुलर साइट की ऑडिट करनी चाहिए, एसईओ ऑडिट्स रेगुलर करनी चाहिए। आपको क्वालिटी लिंक सिलेक्शन करना चाहिए जब आप एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हो, क्योंकि ऑन पेज एसईओ का फैक्टर होता है कि आपको वेब पेज का अगर ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आपको एक्सटर्नल लिंक ऐड करना चाहिए। तो आप ट्राई करें कि जो जेन्युइन वेबसाइट है, जो पुरानी वेबसाइट है, जिनका विंटेज काफी अच्छा है, तो रेप्यूटेड वेबसाइट के ही आप एक्सटर्नल लिंक ऐड करो। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।